सो वेलकम बैक टू दिस चैनल और माय डियर फ्रेंड्स। आज के कंजंक्शन पार्ट में हम लोग लेके चल रहे हैं बट, राइट। बट का पहले यूज समझ लीजिए। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, अंतु, परंतु, ठीक है। अब ये कहाँ यूज़ होता है? नॉर्मल जब हम बात करते हैं तो आपने देखा, अगर आपने कुछ कहा, हम कहते हैं मैं कर लूँगा लेकिन जैसे ही आता है तो इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जो आपकी बात को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, आपकी बात का अपोज कर रहा है। तो इसका मतलब बट का यूज़ हम कहाँ करेंगे? हम बट का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पर दो सेंटेंस इस तरह से जोड़े जाएं या दो वर्ड्स इस तरह से जोड़े जाएं कि जो आपस में एक दूसरे के विरोधी हों, ठीक है, जिसमें विरोधाभास हो, ऑक्सीमोरन कहते हैं ना, जैसे फिगर ऑफ स्पीच, ठीक। तो जिसमें दो ऐसे आइडियाज़ जो कि जोड़े जा रहे हैं जो आपस में अपोजिट हो या फिर कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब वो भिड़ना यानी कि अपोज करना ही होता है। तो वहाँ पर हम लोग किसको यूज़ करेंगे? बट को यूज़ करेंगे। बट क्वेश्चन कैन अराइज हियर। जैसे हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम स्किल्ड बट अनप्रोफेशनल। आई एम स्किल्ड यानी मैं स्किल्ड हूँ। स्किल्ड मीन्स कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, स्किल है मेरे अंदर, है ना, चीज़ें हैं। बट अनप्रोफेशनल, लेकिन अनप्रोफेशनल हूँ। इसका मतलब मैं स्किल्ड हूँ लेकिन अनप्रोफेशनल हूँ, ठीक है। अब ये दो सेंटेंस कौन कौन से जोड़े हमने? सेंटेंस थे आई एम स्किल्ड यानी मैं स्किल्ड हूँ, दूसरा सेंटेंस था आई एम अनप्रोफेशनल, मैं अनप्रोफेशनल हूँ। अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि आई एम स्किल्ड, दूसरी तरफ कह रहे हैं अनप्रोफेशनल है। पर ये दोनों बातें जनरली बहुत रेयर होती है, ठीक है। एक्सेप्शंस होते हैं कि एक बंदा स्किल्ड हो और अनप्रोफेशनल भी हो, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये क्वालिटी तो दोनों ही है, कि ये भी है और ये भी है, यानी ये तो जोड़ रहे हैं, ऐड होना चाहिए, एंड आना चाहिए। यस, यू आर कंप्लीटली राइट। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी कि एंड हम तब लगाते हैं जब सेम तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब लड़ाई नहीं हो रही। भाई आप जोड़ोगे कब? जब लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो लड़ाई हो रही है, तो यहाँ एंड तो लगा नहीं सकते हम लोग। तो यहाँ क्या लगाया हमने लगाया बट। इज दैट क्लियर? तो आई एम स्किल्ड बट अनप्रोफेशनल, मैं स्किल्ड हूँ लेकिन अनप्रोफेशनल हूँ। यानी स्किल्ड होना और अनप्रोफेशनल होना, ये दोनों बातें एक दूसरे को क्या करती हैं? लड़ रही हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर बट का यूज हुआ। सेकेंड सेंटेंस इज यू कुड बी राइट। यू कुड बी राइट मतलब आप ठीक हो सकते हो, मतलब आप राइट हो सकते हो, बट आई कैन ओबे यू। भाई हो सकता है तुम ठीक हो, लेकिन भाई मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही। जनरली तो ऐसा नहीं होता ना भाई। इफ़ यू आर सेइंग राइट, अगर आप कुछ बात सही कह रहे हो तो मुझे आपकी बात माननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि तुम हो सकता है सही हो, लेकिन मैं तुम्हें ओबे नहीं कर सकती, मतलब मैं आपको फॉलो नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? अब अगर आप राइट हो तो जनरली क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? कि ओबे करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे, इसका मतलब ये अपोज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? बट का यूज़ किया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। आपको आई होप कि समझ में आ रहे होंगे। सेकेंड वन इज अदरवाइज, ठीक है। कहते हैं ना अदरवाइज के कुछ और भी होते हैं, ठीक है। अदरवाइज का मतलब होता है वरना, अन्यथा भी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना चुपके से दिल दे दे नहीं तो शोर मच जाएगा। तो नहीं तो, वरना, अन्यथा, ये तीन इसके मीनिंग होते हैं। बेसिकली ये हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं? हम अदरवाइज का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें कोई कंडीशन देनी होती है। क्लियर हो गया? और कंडीशन भी किस पे? कि अगर कुछ नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अदरवाइज मतलब वरना। आपने किसी को सजेशन दिया और आप उसको ये भी बता रहे हो कि बेटा अगर ये सजेशन नहीं माना तो इसका रिजल्ट ये आने वाला है। इज दैट क्लियर? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल रिग्रेट। वर्क हार्ड मतलब वर्क हार्ड करो, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज यानी अगर नहीं किया तो। अदरवाइज को आप इस तरह से समझ लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं किया तो, ठीक है। अगर ऐसा किया तो ठीक है, वरना ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्शन नहीं लिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये होगा कि वर्क हार्ड यानी आप परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, नहीं तो यू विल रिग्रेट, नहीं तो आप पछताओगे। रिग्रेट मतलब पछताना, और विल लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब आपने सीखी थी। विल का मतलब गागेगी यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज यू विल रिग्रेट, नहीं तो तुम रिग्रेट करोगे यानी पछताओगे, ठीक।
उसके बाद हमारा है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट यानी कि शांति रखो, ठीक है, शांति रखो। अदरवाइज अगर नहीं रखोगे तो क्या होगा, वरना आई एम गोइंग टू स्लैप यू हार्श, ठीक है। कीप क्वाइट, टीचर्स कहते हैं ना जैसे कि कीप क्वाइट अदरवाइज आई एम गोना स्लैप यू हार्श। स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना होता है यानी पिटाई करना, ठीक है। यू हार्श का मतलब जोर से खिंचा के थप्पड़ मारेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, कीप क्वाइट यानी शांति रखो, अदरवाइज आई एम गोना स्लैप यू हार्ड, ठीक है। गोना हमने इसको गोइंग टू को बोल दिया है, कंफ्यूज ना हो आप इसमें भी। गोइंग टू को एक साथ हम कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं तो इसको कहते हैं गोना, ठीक है। स्पेशल काइंड ऑफ होते हैं आपके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन आएगा आपका टॉपिक, ठीक है। तो वो इसमें भूल गए थे हम, तो ये कॉन्ट्रैक्शन भी आप इसमें लीजिएगा। तो आई एम गोना स्लैप यू हार्श, ठीक है। तो मैं नहीं तो मैं आपको जोर से चाटा मारूंगी। इज दैट क्लियर? तो ये आपका अदरवाइज का यूज़ है एंड आई होप दैट यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो श्योरली, और इससे कम भी होते हैं तो आई ट्राई इट माई लेवल बेस्ट कि हम लोग वंस और ट्वाइस इन अ वीक ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, वन वे ट्रैफिक चल रहा है। इवन आई एम नॉट सो मच सेटिस्फाइड हियर बिकॉज हमारे पास और भी बहुत कुछ है, टेक्निक अलग है, लेकिन वीडियो छोटी बनानी है तो लंबा नहीं खींच सकते, ठीक है। तो वो ऑनलाइन क्लास में वी कैन कवर, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट अगेन दैट अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, किया हुआ है तो वेरी गुड, ठीक है। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इसको आप शेयर कीजिए चैनल को, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो तक पहुँचे और हम लोग लाइव क्लासेस में भी अपना कदम रखें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।